आज जो हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, और आज की ही अगर मैं बात करूं, मालूम पड़ा है कि करनाल में धारा 144 लगाकर पूरे प्रदेश में सख्ती बरती जा रही। मैं पूछना चाहूँगी इस सरकार से कि क्या कारण है कि हमारे प्रदेश को ये पुलिस स्टेट में तब्दील कर रहे हैं। किसानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आज के दिन आवागमन कौन रोक रहा है? उसमें कौन बाधा डाल रहा है? सरकार कर रही। दिल्ली के बॉर्डर पर लोगों को आने जाने से किसानों ने नहीं रोका है। सरकार ने वहां पर कंक्रीट डाला है, कील डाली। किसान शांति से बैठा है, किसान और मजदूर। ये सरकार बार बार उन्हें उकसाकर, उन्हें प्रोवोक करके ऐसी स्थिति पैदा करती है कि किसानों पर बहाने से ये अत्याचार कर देते हैं। ये पूरी एक इनकी साजिश है कि असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे और किसान को हर चीज़ का ये दोषी ठहरा दें। जैसे केंद्र में नेहरू जी को हर चीज़ का दोषी, राज्य में अपनी कमियों को, नाकामियों को छिपाने के लिए, दबाने के लिए किसान दोषी। किसी भी तरह से ये असलियत का सामना नहीं कर रहे हैं। किसानों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार करते हैं, स्थिति ऐसी पैदा करते हैं। करनाल की अगर मिसाल दूं, जिस दिन वहाँ पर लाठीचार्ज किया, ये इनकी पहले से सोची समझी चाल थी, साजिश थी। मीडिया ने दिखाया, खूब दिखाया, नेशनल लेवल तक दिखाया कि एक अफसर किस तरह से सुबह ही 9 साढ़े 9 बजे अपनी फोर्स को कह रहा है कि किसानों के सिर फोड़ने चाहिए आप। और जो वहाँ जाकर स्थिति का पता चला कि आगे तो किसानों को बढ़ने ही नहीं दिया, टोल पर जाकर मालूम पड़ा कि जुरिस्डिक्शन पड़ती थी घरौंडा की। एसडीएम पहुंचा, अफसर पहुंचे करनाल के, और उन्होंने वहां पर जाकर लाठीचार्ज किया, लहूलुहान किया किसानों को। ना ये देखा कि कौन बुजुर्ग है, ना ये देखा कि कौन मासूम है। बुरी तरह से उन्हें घायल किया और दोष फिर भी किसानों पर डाला कि इन्होंने वायलेंस किसान क्यों करेगा जो 9 महीने से बैठा है? स्थिति आप कैसी पैदा करते हैं? हमने ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट दी इसके बारे में, उस पर कार्रवाई हुई, जवाब मांगा गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि केवल कुछ अफसरों की इसमें गलती नहीं हो सकती। उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असली घुड़सवार कौन है? वो है सरकार। जिम्मेवारी सरकार की, राजनीतिक जिम्मेवारी। और इन सारी बातों के लिए ये इनकी मानसिकता, इनकी सोच, इनकी कार्यशैली, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, गरीब आदमी, किसान, मजदूर की हालत बदतर होती जा रही है। यहाँ तक कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, शहरों में बसते हैं,
आज उनकी रोजी रोटी भी खत्म होती जा रही, नौकरियां मिल नहीं रही, बच्चों की फीस तक देना मुश्किल हो रहा है, ना नया निवेश है, ना नया रोजगार है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। सभी बातों से घोटाले पर घोटाले हैं, पेपर लीक हैं। हरियाणा में रोज पेपर लीक होते, केंद्र में भी अब ये बीमारी फैल गई। ये सरकार की, मोदी सरकार, कट्टर सरकार की नाकामियां नहीं है तो क्या है? ये IIT JEE के पेपर तक लीक होते हैं। हरियाणा में तो आदी हो गए हैं हमारे युवा। इस तरह की सरकार चल रही है। लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। आम आदमी के हक पर रोज़ प्रहार होता है। मीडिया, जुडिशरी सबको खतरे में डालते हैं। जासूसी होती है। बहुत से मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाना चाहती है ये सरकार। नए नए रोज़ शगुफे छोड़े जाते, नई अनाउंसमेंट होती हैं, नए स्लोगन दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या कार्य हो रहा है उसका आज तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे। बीजेपी पार्टी के नेता कहते हैं कांग्रेस किसान आंदोलन को भड़काने का काम करेगी। बीजेपी ये बता दे कि आप केवल आग लगाते हो या कभी आग को बुझाते भी हो। कांग्रेस तो जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी जिम्मेवारी है, जैसे मीडिया की जिम्मेवारी है कि जो लोगों की बातें हैं, लोगों के मुद्दे हैं, उनको उठाएंगे। हम क्यों नहीं उठाएंगे? हम उठाएंगे। हमको अगर लगेगा कि कोई जन विरोधी बात है, गलत नीति है, तीनों कृषि के काले कानून गलत थे, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन किसान अपना जो आंदोलन कर रहे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, ये खुद के फैसले हैं। पंचायत करते हैं वो उनके खुद के फैसले हैं। कांग्रेस पार्टी तो इन मुद्दों को राजनीतिक फोरम पे उठाती रही है और उठाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना ना साध कर किसानों से बातचीत करे, तीनों काले कानून वापस करें। लेकिन आप अगर हमें मुद्दे देंगे तो हम उन मुद्दों को ज़रूर उठाएंगे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है आपकी पार्टी की, और जब किसानों पर लाठियाँ चलाई गई तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा कहा गया था कि पंजाब के CM इस्तीफा देने का काम करें, परंतु हरियाणा में ऐसा कई बार होता है। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये फिर आप इस तरह की बातें ना करें, ध्यान भटकाने की बात ना करें। जिस राज्य के लिए, जिस राज्य में आपको इलेक्ट किया है, जिस राज्य में आपकी सरकार बनी है, आप अपनी जवाबदेही की ओर ध्यान करें। आपको जवाब देना है हरियाणा की जनता को। आप अपना जवाब दीजिए, पड़ोस में मत झांको। अपना जवाब दो हरियाणा के किसान को, मजदूर को, उसके बारे में बताएं सबसे पहले। माहिर हैं ये ध्यान भटकाने में। ऐलनाबाद के उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश चौटाला का बयान आता है कि जो भी पार्टियां उनके कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेगा वो जमानत जब्त होगी। देखो, सब अपना अपना दावा करते हैं, वो अपना दावा करें, उसमें क्या बात? वो अपनी बात रखते हैं, समय बताएगा। कोरोना महामारी की वजह से जनसभाएं नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जनसभाओं का दौर क्या माना जाए कि दोबारा शुरू हो गया? कांग्रेस पार्टी मजबूती करने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह की जनसभाएं करती रहेगी। देखो, हम करेंगे जैसे जैसे और ज़्यादा स्थिति इम्प्रूव होगी और पब्लिक रैलीज़ की अनुमति हो जाएगी, स्थिति ठीक हो जाएगी, तो वो भी हम करेंगे। बिल्कुल पब्लिक रैलीज़ करेंगे हम, लेकिन प्रोटोकॉल्स को जैसे जो आदेश होते हैं उसके मुताबिक। अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति रहेगी? देखो, रणनीति हम सभी की एक है, और वो है कि हमने, आप ये मानेंगे कि पिछले इतने समय में, जब से ये बीजेपी की सरकार
बनी है दोबारा अब 2 साल से, हालांकि कोरोना रहा, काफ़ी समय उसमें बीता। कांग्रेस जन ज़मीन पर उतरकर लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा में और पार्लियामेंट में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। एक एक कांग्रेस जन कांग्रेस पार्टी के प्रोग्रामों में शरीक होकर कार्य कर रहा है, मजबूती दे रहा है। सुनील जी, आप भी बताओ, अगर भी आप के रहे हैं पुराने कई साल तक, आपने कुलदीप बिश्नोई के साथ भी काम किया, तो कांग्रेस में आप आए कैसे, क्या फैसला लिया और अब कैसे मैडम क्या जिम्मेवारी आपकी लगाई, कैसे आप काम? हम तो शुरू से ही कांग्रेसी थे जी, घर वापसी हुई है, खून में कांग्रेस है। आगे बहन जी जो विश्वास जताएंगे उसमें खरा उतरेंगे, देंगे, जो जिम्मेवारी देंगे वो निभाएंगे दिल से। जिम्मेवारी देंगे और साथियों को भी देंगे, जो काम करना चाह रहे हैं सबको जिम्मेवारी देंगे। बहन जी, साल में सोनाली फोगाट ने भी कहा था कि किसानों ने कसी लेकर वार किया था, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, अब मैं किसी की टिप्पणी पे क्या टिप्पणी करूं, हम अपनी बात रखेंगे और जो असलियत है वो सबके सामने। साल ले आओ मैम, थोड़ा मास्क गर्ग साहब सामने सामने देखा करो, गर्ग साहब ड्यूटी बहन जी के साथ इधर इधर घूमते रहते हैं, 360 डिग्री। कई टोपियां पहन रखी हैं। थोड़ा सा आदरा भाई जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, गर्मी में सर्दी का उठलाना भी करवाए जो है। वैसे सर्दी का जन्म हो जाए वो जा लिया। धन्यवाद चौहान भाई। हाँ, शुरुआत हो एडवांस में तो फिर ये आपका